हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल टैरोट बाय स्वर। टैरोट बाय स्वर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माय नेम इज़ स्वर्णिमा। आई एम टैरोट कार्ड रीडर एंड आई एम रेकी हीलर। आप इसके लिए मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, लाइफ में पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, कुछ बहुत ही बेहतर कर रहे होंगे। जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मैं डेली आप लोग के लिए ऐसे अच्छे वीडियोस लेके आऊँगी। और अगर आपको कोई अपने पसंद का भी वीडियो चाहिए, कोई पसंद की जिस पे आप चाहते हो मैं रीडिंग करूँ, आप मुझे कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपका हर एक कमेंट, हर एक लाइक, हर एक शेयर मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो गाइस, ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए। और जो मेरे पहले से ही सब्सक्राइबर है, उनके लिए मेरा ये बिग हार्ट फॉर देम। थैंक यू सो मच फॉर ऑल माई सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स। सो गाइज़, आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। थी था पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज़ पे ध्यान देना है। सो आज की रीडिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। सो गाइस, देखेंगे आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। प्लीज़ आते हैं माइक में स्पीक करना, बताए मेरे पार्टनर के लिए नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। मेरे पार्टनर के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। पहले आपके पार्टनर की एनर्जी निकालेंगे, उसके बाद फिर आपकी एनर्जी निकालेंगे। गाइज, मैं आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कहती हूँ कि जितना ज़्यादा आप इससे जुड़ेंगे, उतना ज़्यादा आप रिलेट कर पाएंगे, उतनी ज़्यादा एनर्जीज मैच होंगी आपके रीडिंग्स की। तो आपके पार्टनर कोई फायर और वाटर साइन, फायर एंड एयर साइन हो सकते हैं। ओके, द डेविल, ओह द डेविल, द डैडी है। अब मैं आपकी एनर्जीज चेक कर लेती हूँ कि आपकी एनर्जीज क्या हैं। प्लीज़ एंजल्स बताएं मेरे व्यूअर्स की इनकी एनर्जीज, प्रेजेंट एनर्जीज क्या हैं, करंट एनर्जीज। सॉरी, ओके, वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड। अरे वाह, बैक टू बैक मेजर अरकानास। बॉटम डेक, पेज ऑफ सोर्ड्स। प्लीज एंजल्स मेरे पार्टनर की व्यूअर की प्लीज बताइए। ओके, 3 कार्ड्स निकालूंगी। प्लीज एंजल्स बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज बताइए प्लीज एंजल्स। वाओ, आपके साइड तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। एंजाइटी किस बात की हो रखी है आप लोगों को? बॉटम ऑफ द एंजल ऑफ लव। सो गाइज, पहले आप साइंस देख लेते हैं। आपके पार्टनर जेमिनाई, सेजिटेरियस, एरीज, लिब्रा, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, टाउरस, पाइसेस, सेजिटेरियस। आप या आप में से आपके पार्टनर हो सकते हैं। आप इन दोनों के
आप वाटर और एयर का कपल हो सकते हैं। इम्पॉर्टेंट नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ। 4 9 6 1 3 7 2 23, 8 5 9 6 6 9। 9 और 6 कुछ ज़्यादा आपको में रिपीट हो सकता है, आपको आज के लिए एंजल्स नंबर दिख रहे हो 9 एंड 6। 9 से ये होता है कि आपकी कोई पास्ट एंड साइकिल थी जो एंड होने वाली है, आपकी नई साइकिल स्टार्ट होने वाली है, न्यू बिगनिंग होने वाली है लाइफ में। और जो हमारा 6 नंबर होता है वो अबंडेंस के लिए भी एक तरीके से कह सकते होता है। और 6 नंबर हमारी चीज़ों में मतलब बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आता है। सो गाइज स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपके पार्टनर की एनर्जीज पहले आपको मैं बता देती हूँ। आपके पार्टनर इस टाइम आपके लेके बहुत ज़्यादा सोच में है, वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। फिर भी देखिए उनके अंदर एक ये बिहेवियर उनका है कहीं ना कहीं कि कितना भी ज़्यादा आपको याद कर लें पर आपको बताना नहीं है कि वो आपको मिस कर रहे हैं इतना ज़्यादा। हाँ, वो आपको बताना नहीं चाहते कि आपको मिस कर रहे हैं। आपको लेके काफ़ी ज़्यादा फेंटिसाइज भी कर रहे हैं, पुरानी मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो टाइम आपने साथ में स्पेंड किया है वो उसे मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको। हर टाइम बस ये हो रहा है कि दिन रात आप ही आप उनके दिमाग में चल रहे हो। वो उस चीज़ में एकदम स्टक हो गए, वो इस डिसीज़न को ले ही नहीं पा रहे हैं कि उन्हें आपके पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। सो गाइस वो समझ नहीं पा रहे, इस डिसीज़न को ले नहीं पा रहे कि उन्हें आपके पास आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो एंजल्स भी इनकी हेल्प कर रहे हैं। एंजल्स उनसे कहना चाह रही हैं कि आप अपने सिर्फ और सिर्फ मन की आवाज़ को सुने। कहीं ना कहीं हो सकता है वो आजकल इस सोच में सोचते रहते हो कि उन्हें आपसे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि अगर वो आपसे बात करें और आप उनसे बात करना ही ना चाहें, कहीं ऐसा तो नहीं अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो। फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द आपसे मिले। हो सकता है इसी वीक के एंड में वो आपसे मिलने आ जाए, आपको कोई सरप्राइज़ दे दे। बट वो जो पास्ट मेमोरीज़ हैं वो आप उन्हें वो बहुत ज़्यादा मेमोराइज़ कर रहे हैं। वो एकदम सोच रहे हैं कब वो टाइम आएगा, कब आप मुझसे मिलोगे, कब वो दिन होगा। सारी चीज़ें वो मिस कर रहे हैं। और आपकी एनर्जीज़ को देख लेते हैं। आप एकदम अपनी एनर्जी में, आप ना एकदम अपने में एकदम रेडी बैठे हो। मतलब रेडी नहीं, आप ये इस एनर्जी में बैठे हुए हो कि कुछ भी हो जाए, मैं इस बार नहीं जाने वाली, कुछ भी हो जाए। आपके सारे कप्स पे ना, आप इस कार्ड को देखिए, आपके सारे कप्स पे ना, आप बस इस एनर्जी में कि मतलब देखिए एक ये दूसरा कार्ड जो इसको क्लैरिफाई कर रहा है ना, डोर टू रोमांस, इस कार्ड को देखिए। मतलब प्यार है आपके अंदर भी, बहुत सारा प्यार है। बस अब आपने सोच लिया कि आप दिखाओगे नहीं। बहुत आपने दिखा लिया अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें कर ली। और सब सामने वालों को जब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता तो मैं क्यों करूँ, मैं भी नहीं करूँगी। आपको ये हमेशा लगता रहता है कि हमेशा आप ही ने इस रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा किया है, अगला इंसान सामने वाले ने कुछ आपको नहीं उस हिसाब से किया, बराबर इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ को लेकर अप्रिशिएट नहीं किया, हमेशा आपने पहले पहल की है, फिर भी उन्होंने आपको बराबर प्यार नहीं दिया है जो आप डिज़र्व करते हो। बिल्कुल आप डिज़र्व करते हो। ये सारी चीज़ों को लेकर आपको भी कहीं ना कहीं टेंशन है, आप भी उनके बारे में सोच रहे हो कि हाँ वो आ जाएं। आप ये दिखा रहे हो कि आप उनकी बातों को नहीं सुनोगे, पर डीप डाउन यू नो ना कि आप बस चाह रहे हो कि वो भी आ जाएं आपके पास और आपको आके कस के हग कर लें और बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करें। क्योंकि आपकी लाइफ में ना कहीं वो आपका विश फुलफिलमेंट तो रहेंगे। आपने भगवान से उनके लिए बहुत सारी मन्नतें मांगी, आपने बहुत सारे मैनिफेस्टेशन किए हैं कि जिससे वो आपको मिल जाए, कैसे भी आपकी किस्मत में आ जाए अगर वो नहीं थे आपकी किस्मत में तो। सो गाइस परेशान नहीं होइए, बहुत हो सकता है ना विद इन अ वीक वो आपके पास आएंगे। अगर आपसे दूर कहीं रहते हैं तो भी वो आपको कॉल मैसेज करेंगे, आपके बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे इस पूरे रीडिंग में ना मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि इसमें फेमिनिन एनर्जी है ना, वो इस बार थोड़ा सा रूड बिहेवियर शो करेगी मैस्कुलिन के कंपैरिजन में। वो सोचेगी कि मैं अब की बार नहीं झुकने वाली, कुछ भी हो जाए। अंदर अंदर भले कुछ भी जो भी चल रहा हो, पर आप सामने से कुछ नहीं दिखाने वाले हो। मुझे लग रहा है जहाँ तक ये एनर्जी मेरे व्यूवर्स की ही है, जो कुछ दिखाना नहीं चाह रहे। और जो उनका जो पार्टनर है, फेमिनिन मैस्कुलिन कोई भी जो भी है, तो उसके लिए ना वो ये भी सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा सच में ना हो जाए कि मैं जाऊँ ऐसे इसकी बात करने के लिए, मैं उससे पूछूँ कहीं जाने के लिए, वो सीधा मुझे मना ना कर दें। कहीं ऐसा तो नहीं उसके लाइफ में कोई और आ गया। उनके मन में ये बहुत सारे डर हैं, पर फिर भी वो आपको लेके मतलब आना चाहते हैं, वो बिल्कुल आना चाहते हैं। और फिर भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि कि उन्हें एक दोबारा मौका देना चाहिए तो बिल्कुल दीजिएगा। उन्हें ज़्यादा परेशान करने से फ़ायदा नहीं है ना। देखिए जो इंसान हील्ड होता है अपने आप में ना, वो सामने वाले को इतना ज़रूरी नहीं समझता कि उसे लेसन सिखाया जाए। आपकी हैप्पीनेस का सोर्स भी वही है, उनकी हैप्पीनेस का भी सोर्स आप ही हो कहीं ना कहीं। आइए थोड़े और कार्ड्स देख लेते हैं और क्या आपको एंजल्स बताना चाहते हैं आपके पार्टनर को लेके।
कि कब तक आएंगे तो आएंगे ही, और आपको मैसेजेस क्या देना चाहते हैं। मैंने कार उल्टे करके रख दिया क्या? ओके, प्लीज़ एंजल्स बताएं मेरे पार्टनर के व्यूअर्स ने मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओह, एक कार्ड उड़ के आ गया, 3 कार्ड्स आए हैं। बिलीव इन इम्पॉसिबल, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, डोंट लेट योर पास होल्ड यू बैक। आपसे एंजल्स यही कहना चाह रहे हैं ना कि चलिए ठीक है, आप ही बड़े बन जाओ ना, उन्हें माफ़ कर दो। अगर वो आपके पास आते भी है ना तो ठीक है, एक बार उन्हें एक बार चांस तो देके देखो, हो सकता है इस बार वो कुछ नए तरीके से आ रहे हो, आपके लिए सारी चीज़ों को बुला के आपको इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए आ रहे हो, कि जितना भी आपने लाइफ में मतलब रिलेशनशिप में जितना एफर्ट्स डाले हैं, वो हो सकता है इस बार वो देना चाह रहे हो कहीं ना कहीं। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए ना, उन्हें माफ़ कर दीजिए, पुरानी बातों को जाने दीजिए, एक अच्छे तरीके से सोचिए, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करके देखिए, शायद हो सकता है इस बार रिलेशनशिप में कुछ अच्छा हो रहा हो। आपके पार्टनर ने भी सोच लिया है कि अब एक्शन उन्हीं को लेना पड़ेगा, आप इस बार नहीं झुकने वाले हो। देखिए एंजल से आपसे कह रहे हैं जो भी आप विश कर रहे हो ना, आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो उस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी एकदम फ्री रहिए। हैं जो भी हैं आपके पार्टनर हैं तो थोड़े से रूडी स्टबर्न तो है ही, उन्हें लगता है ना कि बस वो सही है, सामने वाला इंसान एकदम गलत है, कुछ भी हो जाए बस वो सही है। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी क्या है उनके लिए। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे। सेवन ऑफ फायर, डिफेंड योर बिलीफ एंड डिसीजन, स्टैंड योर ग्राउंड, चूज़ योर बैटल्स वाइजली। देखिए आपसे एंजल्स भी यही कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, उन्हें आप माफ़ कर दीजिए, एक बार उन्हें मौका देके देखिए, शायद इस बार कुछ नया लेके आ रहे हो। और आपसे प्यार तो उन्हें भी आपसे बहुत ही ज़्यादा है, इक्वल लव तो है, आप दोनों को जितना प्यार आप उनसे करते हो वो आपसे करते हो। बस ये चीज़ ये है ना कि वो दिखाना नहीं जानते हैं और आप दिखा देते हो, आप खुद के प्यार को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ठीक है, एक बारी को फिर से दे दीजिए उन्हें मौका। द हाई प्रेस्टिस, वाओ, लिसन टू योर इंट्यूशन, हैव पेशेंस, कंसीडर केयरफुली व्हाट यू वांट बिफोर एक्टिंग। देखिए आपसे एंजल्स भी यही कह रहे हैं कि जो भी करिए, जो भी एक्शन लीजिए, सोच समझ के लीजिए, ताकि बाद में आपको रिग्रेट नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि आपके पास वो आ जाएं और आपसे सॉरी बोल रहे हैं, घुटनों पे बैठ गए, वो आपसे सॉरी बोल रहे हैं, कान पकड़ रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हो नहीं मैं तो इस बार नहीं मानने वाली। फिर कहीं ऐसा बात भी नहीं हो ना कि वो सच में चले जाएँ और फिर आपको लगे यार मुझे उस टाइम वो चांस दे देना चाहिए था, इतना भी रूड नहीं होना चाहिए था, इतनी भी गलतियाँ उसने नहीं की है। तो एक बार अपने मन को सोचिएगा, अच्छे से सोचिएगा, उसके बाद ही कोई एक्शन को लीजिएगा। व्हाट एल्स एंजल्स? Night of Air, events that occur with great speed, take time to carefully review your option, creative solutions। देखिए बार बार बैक टू बैक आपके में कार्ड्स यही आ रहे हैं कि एंजल्स आपसे यही कहना चाह रहे हैं, जो भी एक्शन लीजिए सोच समझ के लीजिए। ये इस बार हो सकता है आपके लिए, कोई कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो प्रपोजल लेके आ रहे हो, कहीं ना कहीं नाइट ऑफ एयर का हमारे लिए कार्ड आया है, नाइट ऑफ सोर्स होता है जिसे बोलते हैं। तो हो सकता है वो आपके लिए कोई ना कोई प्रपोजल लेके आ रहे हो। बहुत लोग के लिए हो सकता है कहीं पे आप घूमने का कोई प्लान बना रहे हो कि चलो ठीक है थोड़ा टाइम वीकेंड चलते हैं, कहीं पर टाइम स्पेंड करते हैं। बहुत टाइम से आप लोगों ने साथ में टाइम स्पेंड किया है, और ये बहुत सारे लोगों के सोलमेट्स भी हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं आप लोग एक दूसरे के। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है कहीं ना कहीं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक इसमें ये भी आया, एंजल ऑफ लव, एक्शन, वाओ, हैप्पी फैमिली। तो मतलब बैक टू बैक एकदम अच्छे अच्छे कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं। वो आपके लिए वो आपके साथ किस तरह की लाइफ इमेजिन करते हैं, वो चाहते हैं कि आपका उनके फ्यूचर ऐसा, वो आपके साथ ही से रहना चाहते हैं, वो आपके साथ पूरी फैमिली देखते हैं। तो दे दीजिए, आप भी उन्हें एक मौका दे दीजिए, इतना भी नहीं करते किसी को परेशान। चलिए आपके लिए यस और नो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर उनके लव मैसेजेस देख लेंगे। आपके में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसका आंसर इसमें देख सकते हैं। मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी, उसमें से आपको जो भी ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप उस क्वेश्चन को, उस कार्ड्स को चूज़ कर सकते हैं। आप पॉज भी कर सकते हैं उस चीज़ के लिए, फर्स्ट कार्ड, सेकेंड कार्ड, थर्ड कार्ड, ओके। टाइम भी ले सकते हैं, पॉज कर सकते हैं अगर आपको लग रहा हो। सो गाइस फर्स्ट कार्ड हमारा ये है, देखते हैं क्या है आपके क्वेश्चन का आंसर। रिमेन पॉजिटिव,
एंजल्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपका जो भी क्वेश्चन है, अगर आप ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आपको लग रहा है नहीं मैं नहीं मानूंगी, मैं नहीं माफ़ करूँगी, उसने बहुत गलतियाँ की, तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, पर्सपेक्टिव चेंज करके देखिए। हो सकता हो कि आपकी लाइफ में हो सकता है बस सच में सारी चीज़ें अच्छी होने वाली, जैसा आपने अपना फ्यूचर साथ में एक दूसरे के देखा, हो सकता है वो वैसी ही चीज़ आपके लिए करना चाह रहे हो। सो बी पॉजिटिव। सेकेंड कार्ड देखते हैं जिन्होंने एक कार्ड चूज़ किया है। टेक योर टाइम, यू कैन पॉज द वीडियो। ओके, नॉट द राइट टाइम। बार बार एंजल वही आपको आंसर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी ये सही समय नहीं है, गुस्सा करने का मे भी सही समय नहीं है, रिलेशनशिप छोड़ने का सही समय नहीं है। मे बी कुछ लोग के लिए भी हो सकता है, मुझे एक मैसेज आया कि कुछ लोग के लिए भी हो सकता है कि सही टाइम नहीं है, उन्हें हो सकता है उन्हें दोबारा दूसरा मौका नहीं देना चाहिए। जैसे भी आपकी एनर्जी, मतलब आपकी स्टोरी जैसे भी मैच कर रही हो, आप उस तरह से इसको लीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, किसी के लिए स्पेशली रीडिंग नहीं की गई है, किसी की स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। सो आपको जिस तरह भी रेजोनेट करे आप उस तरह से लीजिएगा। सो गाइस, थर्ड कार्ड देखते हैं, लास्ट कार्ड क्या है आपके लिए। अनलाइकली मीन्स नो। तीनों कार्ड्स में ना आपको कोई क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हो ना, उसका एंजल्स के लिए आपका यही आंसर है कि अभी थोड़ा टाइम रुक जाइए, अभी नहीं है वो राइट टाइम। उस चीज़ को थोड़ा समय दीजिए। अगर कोई भी आप एक्शन लेना चाह रहे हो ना किसी भी चीज़ को लेके, तो वो समय सही समय नहीं, ताकि आपको बाद में रिग्रेट नहीं हो। ओके, चलिए आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आपके पार्टनर के आपके लिए लव मैसेज क्या है। और थोड़ा परेशान मत होइए, लाइफ एक साइकिल की तरह होती है। इस यूनिवर्स में जो भी हम फेंक रहे हैं वो हमें वापस मिलना है। मैं आपसे ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि आपने उन्हें हर्ट किया है तो इसलिए वो आपको हर्ट कर रहे हैं, या उन्होंने आपको हर्ट किया तो इसलिए आपको हर्ट करना चाहिए। नहीं नहीं, प्यार से बड़ी जो कोई चीज़ नहीं होती है, सारी चीज़ें प्यार से सही हो जाती है। प्लीज़ एंजल्स, जो भी मतलब उन्होंने किया है ना, उनका उसे भरना उन्हीं को पड़ेगा, भरपाई उन्हीं को करनी पड़ेगी। बी स्ट्रॉन्ग, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक यू आर, एंड योर स्ट्रेंथ अश्योर अ हैप्पी आउटकम। देखिए आपके एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि आप जितने ज़्यादा आपको लगता है ना कि आप स्ट्रॉन्ग, उससे भी कहीं ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग हैं। बस आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए ना कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। आप किसी भी सिचुएशन को बहुत ईजीली डील कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। छोटी छोटी सिचुएशन से उनसे कुछ नहीं होता है। आप बहुत ज़्यादा बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग हो। भगवान ने आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बना के भेजा है। सो गाइज, आपके पार्टनर के लव मैसेजेस देख लेते हैं कि आपको वो क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लव मैसेजेस मुझे बताइए, उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओ ओ ओ, इतने सारे मैसेज आ गए हैं। यू आर माई हार्ट एंड सोल, आई विल लव यू फॉर एवर लॉन्ग। देखिए आपको अभी भी इतनी दूर से भी वो कहना चाह रहे हैं कि आप ही हो जो भी हो। My mood before I see you, after I see you. Look at these such a beautiful emojis. Third card is together we make a perfect couple. अरे बस आप ही आप बसे हो उनमें, और कोई नहीं चाहिए उन्हें। आप ही बस सब कुछ देते हो उन्हें, सब कुछ। बस भगवान से हर रात सोने से पहले बस आप ही को मांगते हैं वो। You are my sunshine. I just wanna be your teddy bear. I love my life because it gave me you. I love you because you are my life. वाओ, मतलब देखिए आपको अपनी पूरी लाइफ मानते हैं, ज़िंदगी मानते हैं। आपसे ज़्यादा उन्हें किसी से भी अपनी लाइफ में प्यार नहीं हुआ होगा। उनकी लाइफ में अगर पहले भी कोई और रहा होगा ना, तो भी जितना प्यार उन्होंने आपसे किया है उतना उन्हें किसी भी और से प्यार नहीं हुआ होगा। ये इस कार्ड को ये मैसेज डिफाइन कर रहा है। लव इज़ अ रिलेशनशिप वेयर नो वन वियर्स द पैंट्स। देखिए वो आपको कितना ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उनकी ये फैंटेसीज हैं, कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं आपको लेके इस तरह से। आपने जो टाइम स्पेंड किया होगा, सो क्यूट, लेट मी किस यू, वी बिलोंग टुगेदर। सो गाइस, आपके पार्टनर के लव मैसेज भी बता दिए। सो गाइस, थोड़ा पॉजिटिव रहिए अपनी लाइफ में, उनको नेक्स्ट चांस दीजिए। अगर आपको लगता है कि उन्हें नेक्स्ट चांस देना चाहिए, वो डिजर्विंग, तो बिल्कुल उन्हें नेक्स्ट चांस दीजिए। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपको कैसी लगी रीडिंग, और नेक्स्ट रीडिंग आप किस पर चाहते हैं मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, किसी भी रिगार्डिंग आपको रीडिंग चाहिए हो। सो गाइस, ऐसे ही खुश रहिए, लाइफ में पॉजिटिव करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड लॉट्स ऑफ लव, and thank you for this love. Okay, bye bye.